गाइस डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिल चुका है। देख सकते हैं ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। ईएमआई की बात करें तो 4,750 रुपये की मंथली मेरी ईएमआई आएगी अगर इस लोन को मैं 12 महीने के लिए लेता हूँ और 18 महीने के लिए लूंगा तो यहाँ पे 3,357 रुपये की यहाँ पे मेरी ईएमआई आने वाली है। और अगर मैं आपको लोन का एक बार डिटेल्स दिखाऊं तो देख सकते हैं भाई ये 50,000 का लोन मैं अगर 12 महीने के लिए लेता हूं तो ईएमआई 4,750 रुपये और प्रोसेसिंग फीस सिर्फ और सिर्फ 1,918 रुपये की यहाँ पे लगाई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तुरंत के तुरंत ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस यानी जो बिल्कुल नया तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक आपका मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी इनके अपडेट है अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहते तो इसको ऑन कर दीजिएगा और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा, तो जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है यानी अभी आप जहां पे रहते हैं जिस एड्रेस पर वहां पे जो भी एरिया का पिन कोड होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि इनकी तरफ से कभी भी अगर आपको कॉल किया जाता है तो आप किस भाषा में इनसे बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो इसके सारे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर एक एम पिन आपको सेट करना होगा, यानी जब भी डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशंस को आप ओपन करोगे तो इसी पिन को डालकर यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी अपना 4 डिजिट का एम पिन डालिएगा। दोबारा से एम पिन को यहाँ पे री इंटर करना होगा। दोबारा से एम पिन को कंफर्म करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे सीधे हम यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आ चुके। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि हम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहीं पर देखेंगे अवेल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसेस बता रहा है कि क्या क्या डिटेल्स आपको कैसे वेरीफाई करना है। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा। इनके सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपसे इंप्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मंथली हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है, यानी अगर आपके परिवार में आपके अलावा कोई और कमाने वाला है तो उनकी मंथली इनकम कितनी है तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ के बता दीजिएगा। इससे क्या होगा कि लोन अमाउंट जो आपका होगा वो ज्यादा यहाँ पे अप्रूवल के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका बिजनेस का पेमेंट से या जो भी आपकी सैलरी आती है वो कैसे मिलती है, जैसे ऑनलाइन आपके अकाउंट में, चेक में या फिर कैश में। ठीक है, तो जैसे मिलती होगी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक का नाम पूछ रहा है, जिस बैंक में आपका पैसा आता है वो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप अभी कोई यहाँ पे पहले से ईएमआई पे कर रहे हैं, यानी कि अब से पहले आपने किसी एप्लीकेशन या किसी एनबीएफसी या फिर किसी बैंक से लोन लिया, उसकी ईएमआई चल रही तो टोटल कितनी ईएमआई पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई लोन नहीं चल रहा तो यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है आपको कितना लोन का जरूरत है, जैसे हमें 50,000 का जरूरत है तो हमने 50,000 डाल दिया है। आपको जितना भी लोन का जरूरत है अमाउंट डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस का डिटेल्स देना होगा। देखिए, अगर आप सैलरीड है, किसी कंपनी में काम करते तो आपको अपने कंपनी का डिटेल्स देना होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको अपने बिजनेस, अपनी दुकान का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालिएगा। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस इंडस्ट्री में आप काम करते, किस प्रकार का आपका काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग का है या फिर यहाँ पे देखेंगे कि ई कॉमर्स का है या इलेक्ट्रिसिटी का है। तो जैसा भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पूछ रहा अभी आप जहां पे रहते हैं, मतलब वो आपका खुद का घर है या रेंट पे लेके रहते हैं या हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने हाईएस्ट कितनी तक पढ़ाई की है वो यहाँ पे बताएंगे।
उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस, किस रीजन से लोन ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वेडिंग के लिए ले रहे हैं, घर बनवाने के लिए ले रहे हैं, या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, या एजुकेशन के लिए, या मेडिकल इमरजेंसी, मतलब जिस रीजन से लोन ले रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना इनकम वेरीफाई करना होगा, यानी आपसे ये इनकम प्रूफ मांग रहा है। अगर आप डीएमआई फाइनेंस से लोन लेंगे तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक होंगे वो बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जो भी बैंक का आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसा हम एसबीआई का देने वाले हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है और नीचे यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन आएगा, नीचे यहाँ पर अप्रूव करिएगा। अप्रूव करने बाद देखेंगे हमने यहाँ पे कंसेंट दे दिया है, हमारा फाइनली अप्रूव भी हो चुका है। यहाँ पे रीडायरेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे होल्ड ऑन, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी क्लोज या बैक नहीं करिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे मेरे लोन का अप्रूवल मिल चुका है। मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे यहाँ पे 50,000 का लोन मिल रहा है तो आपको भी 50,000 का लोन मिलेगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी ईएमआई की बात करें तो 12 महीने और 18 महीने की लोन दिया जा रहा है। 12 महीने की लेंगे तो 4,750 रुपये की यहाँ पर मेरी ईएमआई आएगी और इंटरेस्ट यहाँ पे 584 रुपये यहाँ पे मंथली लगेगा। और 18 महीने के लेते हैं तो 580 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे 3,357 रुपये पर मंथ की ईएमआई आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना का लोन चाहिए इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके लोन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि देख सकते 50,000 का लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए, 4,750 रुपये की मंथली ईएमआई आने वाली है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1,918 रुपये का है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी विद, तो यहाँ पे पूछ रहा आप अपनी केवाईसी कैसे करना चाहते हैं, जैसे डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आधार ओटीपी से भी। चलिए यहाँ पे हम आधार ओटीपी से ही करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया है और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर केवाईसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल में अपना फेस लाएंगे और अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा प्लीज वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे क्लोज या बैक मत करिएगा एप्लीकेशंस को। और फाइनली देखिए हमारी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है और नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे होल्ड ऑन, थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होगा आ जाएगा। तो आपके सामने एक मैप ओपन हो जाएगा, इस मैप में आप अपना जो भी लोकेशन है उसको पिन करिएगा, नीचे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा और कंफर्म लोकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे और एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं जैसे पासपोर्ट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मतलब जो भी आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस या फिर अपने दुकान का एड्रेस डालना होगा जहां पर आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ऑफिस का या फिर जहां पे आप काम करते हैं वहां का पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एड्रेस के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, यानी जो आपकी ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोन का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट यानी इमीडिएट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। देखिए अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स देना होगा, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस जिस बैंक अकाउंट से आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में लोन का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करिएगा जिस बैंक में लोन का पैसा लेना चाहते हैं। अकाउंट टाइप आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है। यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर बैंक का एफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट। उसके बाद आप जैसे सेलेक्ट किए रहेंगे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड उसका डिटेल्स दीजिएगा। आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा। जैसे सबमिट करेंगे ओटीपी को डालकर यहाँ पे देखेंगे योर
लोन इज अप्रूव, हमारा लोन फाइनली अप्रूव हो चुका है। और इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से DMI फाइनेंस से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।